में अभी अभी जिनका जज्बाती भाषण आपने सुना, गुडा जी की जबानी, गहलोत साहब की कहानी आपने सुनी। ऐसे हमारे शेखावाटी के दमदार नेता, संघर्ष का पर्याय पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडा साहब, जिनके सानिध्य में सरकार और विधानसभा में कई वर्षों तक रहने का मौका मिला। सरलता, सादगी, ईमानदारी जिनके डीएनए में है, ऐसे मेरे पूर्व मित्र पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जालौर सिरोही के सबसे दमदार नेता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई नारायण सिंह जी, मंच पर विराजे मेरे मित्र जिनके साथ विश्वविद्यालय के दिनों की यादें आज भी ताजा है, दिलीप सिंह जी, आदरणीय शशि कंवर जी, भवानी सिंह जी, मंगल सिंह जी, पत्रकार से राजनीति में आए श्रवण सिंह जी, आदरणीय बड़गांव ठाकुर साहब मंच पर विराजे और मेरे सामने विराजे। शादी ब्याह के इस मौसम में जब हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी काम में व्यस्त था, एक प्यार भरे निमंत्रण पर एक अपनायत में यहां चलकर आए सभी सहजातीय बंधुओं और सामने खड़े नौजवानों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं धन्यवाद दूं। मेरी कल्पना भी नहीं थी। गणपत सिंह साहब ने कहा कि आना है, सोचा कमरे में बैठक करेंगे, 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 30 मिलेंगे। आज का जो विहंगम दृश्य मेरे सामने है, मुझे बताया गया कि लोग 150-200, 200 किलोमीटर से चलकर आए हैं। इसी को तो अपना इस कहते हैं, इसी को अपना कहते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक बात चलती है, कुएं के पास कुआं नहीं जा सकता, मिनट के पास मिनट को कब जाना पड़े मालूम नहीं। शायद इस लोकसभा चुनाव के अंतिम प्रचार के दिन मेरी किस्मत में पता था कि मैं आप सब लोगों के दर्शन करूं। मैं कोई राजनेता के रूप में आपके बीच में आया भी नहीं। कई तरह की बातें मुझसे पहले आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने, नारायण सिंह जी ने, गुडा जी ने, भवानी सिंह साहब ने कही, शशि कंवर जी ने कही। कई प्रकार के सवाल भी यहां चल रहे हैं। मैं जब जयपुर से चल रहा था, सुरेंद्र सिंह जी आप ही के साथी एक पत्रकार मेरे को मिले, कह रहे कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं आज सिरोही जाऊंगा, एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। तो उस पत्रकार का उत्तर था कि आप जा रहे हो, उन्हीं लोगों के पास जा रहे हो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, जिस तरह एक फूल में कई पंखुड़ियां होती है, परंतु फूल के आकार में उनका एक रंग होता है। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ये पार्टी जन्म ले रही थी तब से। ये बात अभी गुडा साहब जो कह रहे थे, अर्जुन सिंह साहब जो कह रहे थे, कोई माने या नहीं माने, कोई किसी प्रकार की बात चला दे। अभी धर्मेंद्र जी की बात भी आप कर रहे थे, 25 साल की उनकी सेवा की बात भी कर रहे थे। लगभग जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, धर्मेंद्र राठौड़ साहब को गहलोत साहब हलकारे के रूप में भेजते हैं। उनकी एक अदा है, गांव में जाएंगे, 4 आदमियों से बात करेंगे, एक डायरी में उनका नाम पता लिखेंगे और ये कहेंगे कि मैं तैयार मिलूंगा, सरकार गहलोत साहब की है। वो मारे जब मैं प्रतिपक्ष का नेता था, घूम फिर के मेरे पास आ जाते थे। मैं पूछता था क्या हुआ, तो वादे दरवाजे पर मारे गए बोले वाले लोग, वो भी इन दिनों में कई बात कर रहे हैं। मैं गुडा साहब को क्या कहूं,
पिछली बार विधानसभा में जब सरकार में मंत्री थे, बहस चल रही थी, मैं बहस में हिस्सा लेकर बोल रहा था, राजस्थान शर्मसार है। राजस्थान में सुबह से शाम होती है, गहलोत साहब आपके इस राज के अंदर हमारी 14 बेटियों की इज्जत नीलाम होती है। आंकड़े रख रहा था, सदन में शोरगुल हुआ। अचानक गुड़ा साहब ने कहा कि मैं कुछ बोलूं। ये बोले कि राठौड़ साहब जो कह रहे हो बात सही है, मेरे इलाके के अंदर भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हो हल्ला होकर सदन स्थगित हो गया। मुझसे मेरे पास आए, मैंने कहा गुड़ा जी सरकार में मंत्री हो, ट्रेजरी बेंचेस से आप बोल गए, इस अपने शब्दों को वापस ले लो। स्वाभिमान जागा कि मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, जो शब्द मैंने कहा वो शब्द वापस नहीं लूंगा मैं। मुझे इनके कच्चे चिट्ठे मालूम है। मैंने कहा कल आप पर बर्खास्ती हो सकती है, ये मंत्री का पद, ये गाड़ी, ये घोड़े, ये बंगला कल छिन जाएगा। तो बोला कल की जगह पर आज छिन जाए। राजेंद्र गुड़ा जबान छोड़ना जानता है, जबान पर खड़ा रहना जानता है, और वही हुआ। और उसके बाद लाल डायरी की कहानी इस राजस्थान के बच्चे बच्चे पर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे डीएनए में है स्वाभिमान के लिए लड़ना। आज ये चुनाव, ये भी तो हमारे स्वाभिमान का चुनाव बन गया। क्या जालोर सिरोही के अंदर कोई भी राजकुमार आएगा, कहीं का भी रिजेक्टेड माल आएगा और आकर ये कहना चालू कर देगा, देखिए गुजरात के अंदर फला नेता ने फला बात कह दी, फला नेता को हराने में फला समाज का भूमिका रही, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। भाई ये अमूल्य चीज है, अमूल्य। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मेवाड़ के अंदर जयमल जी राठौड़ जब मेवाड़ में उदय सिंह जी से आमंत्रण पर मुगलिया सल्तनत से लड़ने के लिए उनका सहयोग देने जा रहे थे, ये इतिहास के पन्नों में लिखा है। उनकी फौजें जा रही थी, छोटी छोटी टुकड़ियों में जा रही थी, रणनीति के तहत जा रही थी। जयमल पत्ता भी जा रहे थे। सामने भील मिल गया, डकैती था, धाड़ेती था। उन्होंने उनको कहा कि मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, वरना तेरे सारे जो हथियार ले रखे, जो धन ले रखा है, छोड़ना पड़ेगा। जयमल जी ने पूछा पत्ता से, पत्ता अट्ठा या भट्ठा है? भाई यहां मरना है, लड़के मरना है, हमारा धर्म है, पर हमारी प्राथमिकता क्या रहे, यहां लड़े या वहां मेवाड़ के लिए लड़े? उन्होंने कहा भट्ठा है। उन्होंने कहा ये सारा सामान ले जाओ। मल्लू भील जी है, हथियार भी ले जा, धन भी ले जा। मल्लू भील चौकन्ना हो गया कि इतना बड़ा तेजस्वी लगते हैं चेहरे से और लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मुझे असली बात बताओ। उन्होंने कहा मैं एक मिशन के लिए निकले हैं, हमें मुगलिया सल्तनत को हराना है। तेरे जैसे पिद्दी को तो हम कभी हरा देंगे, तेरे से लड़के हमारे शरीर पर 4 घाव भी हो जाए, ये हम सहन नहीं कर पाएंगे, इतिहास माफ नहीं करेगा। वो बिल्लू भील भी उनके साथ हो लिया। आज दर्द हो सकता है गुजरात का, और गुजरात के दर्द के कारण से हम सब लोग, अगर हमारी रगों में दौड़ने वाला खून है, इतिहास ये कहता है कि हम सूर्यवंशी है। हमारी खापें अलग अलग हो गई होगी। सूर्यवंशी भगवान राम थे। भगवान राम का मंदिर 554 साल तक भगवान राम को टेंट में जिस पार्टी ने बैठाया, जिस पार्टी ने कहा भगवान राम काल्पनिक है, कहानी किस्सों का हिस्सा है राम, और जिन्होंने कहा राम सेतु भी काल्पनिक है, और जिन्होंने कहा सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है, क्या उस पार्टी को, उन लोगों को हम माफ कर देंगे? क्यों लड़े थे राणा प्रताप मुगलिया सल्तनत से, और क्यों उन्होंने छापामारी प्रणाली पर अपनाई थी? वो भी सीधा, जब उन्हें महल छोड़ना पड़ा, सीधी लड़ाई दोबारा लड़ते। तो इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होता। भील समुदाय साथ में नहीं था, पूंजा भील साथ में नहीं होते। भामाशाह का धन लेकर समय पर प्रहार किया। इस समय की पुकार है भाइयों, समय की पुकार है। वोट चाहे कहीं दे देना, कोई मानेगा नहीं। लोग यही कहेंगे, कांग्रेस के लोग तो अंदर से ये मानेंगे कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट है।
यहाँ किस प्रकार के मुकदमे और किस प्रकार का बात रही। अभी तो वो महानुभाव सीधे शासन में नहीं थे, निर्दलीय थे। उसके बाद भी दिलीप सिंह जी से कई बार सुना करता था कैसा कैसा शासन चला था, क्या उन्हें ताकत देंगे हम। इसलिए भाइयों, ये चुनाव हमारे सब के लिए चुनौती है। ये चुनाव वो दत्तानी का युद्ध याद है जिसके लिए सिरोही प्रसिद्ध है। वो धर्म का युद्ध था, धर्म के लिए लड़े थे उस समय के शासक। ये भी धर्म का युद्ध है, हम धर्म के लिए लड़ेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। आपकी सिरोही की तलवार धारदार है, पर चुनाव भी धारदार है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि रस्सी पर चल रहे हैं आपके समाज के लोग, रस्सी पर चल के कोई इधर उतरेगा, कोई इधर उतरेगा। नहीं, संगे शक्ति कलयुगे, संगठन में सबसे बड़ी शक्ति है। हम बांट के देंगे कोई मतलब नहीं। देवड़ा साहब ने सही फरमाया, एक के साथ एक खड़े हो गए, 2 राजेंद्र हो गए तो 11 हो गए, और 1 - 1 हो जाए तो 0 हो जाता है। हमें 0 नहीं, हमें हीरो बनना है। आज देश की जो हालात जिनके बारे में भी देवड़ा साहब ने कहा, आप मुझे ये बताओ, आपने कश्मीर का जिक्र किया था। कश्मीर में धारा 370 थी। कश्मीर के पैरों में बेड़ियां थी। वहां फौज में कौन जाता था? आपका और मेरा भाई बेटा जाता था, पत्थर खाता था, आतंकवादी उड़ाते थे। अरे सुहाग उजड़ता था मेरी बहन बेटियां का। आज अगर वो समाप्त हुआ, सम्मान किसका बना? आज हमारे यहां फौजी बहुत है, 1 रैंक 1 पेंशन, बातें होती रही। 96,000 करोड़ रुपया सीधा गया, सैनिक के हाथ में गया। रवि नारायण सिंह साहब सही फरमा रहे थे, गरीब के आरक्षण की लड़ाई हमने सबने मिलकर लड़ी। लड़ते गए। मोदी जी आए तब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हमें मिला। विसंगतियां है, मानते हैं, और वादा करके जा रहे हैं, उनके लिए लड़ेंगे, करेंगे, और उनको दूर करने का काम भी करेंगे। परंतु भाइयों, आज ठीक 5 बजे प्रचार बंद है, और उसके बाद में घंटों के हिसाब से मत की पेटी तक आपको जाना है। कैसा लगता है? बुढ़ा जी और मैं शेखावाटी से आते हैं। शेखावाटी में मतदाता कोई नहीं रहता, वो समर्थक रहते हैं। एक एक मत जिसको जिस तरफ मिलना है, समर्थक की भूमिका में गली कूचे में घूमता है। परंतु यहां हम समर्थन भी देने की बात करते हैं, और मतदान के दिन शादी ब्याह आ गया तो पहले वहां जाने की बात करते हैं। हमारे जनाना सरदार वोट दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। हमें विचार करना चाहिए कि लोकतंत्र के उत्सव में हमारी भागीदारिता नहीं रहेगी। दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, सबको गर्व होता है। जब कभी भी आप विदेश में जाते हैं, लोग कहते हैं मोदी जी के हिंदुस्तान से आए हो, उस हिंदुस्तान से आए हो जिसकी सेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। उस हिंदुस्तान से आए हो। ब्रिटानिया हुकूमत ने 100 साल से ज्यादा राज किया। आज उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए। लोग कहने लग गए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिला तो हिंदुस्तान सिरमौर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। क्या हमारे सबके लिए गौरव की बात नहीं? हमारे पुरखों ने तो इस धरती के सम्मान की लड़ाई लड़ी। इस धरती के लिए हमारा इतिहास ये कह रहा है कि हमने स्वाभिमान और धरती के लिए कई बार कुर्बानियां दी है। ये तो वोट की बात है। लोकतंत्र में अब सर कटाना नहीं, सर गिनाने की जरूरत है। और आज जब आप सर गिनाने आए हैं, मैं समझता हूं कि कोई स्टाम्प पर लिख के नहीं देता किसको वोट कौन दे रहा है। एक वातावरण का निर्माण होता है। आज समाज की जाजम बिछी है, सिरोही जिले में बिछी है, हनुमान जी के पवित्र मंदिर में बिछी है। 2 दिन का समय बीच में, तो क्या हम यह संदेश लेकर नहीं जाए जो कुछ भी थी छोटी मोटी बात नहीं, घाव लगा होगा कहीं, पर हमें जयमल पत्ता की वो बात 18 भट्टे की याद रखनी है। और भट्टे के लिए अपने को दिल्ली के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये छोटी बात को भूलना पड़ेगा। कितनी टिप्पणियां कब कब नहीं आई, कब कब कौन कौन नहीं बोला, और चुनाव के वक्त में क्यों याद दिलाते हो?
अरे इतिहास तोड़ोड़ मरोड़ा जाता रहा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अकबर महान था, महाराणा प्रताप महान नहीं। उसको कहा महाराणा प्रताप की जय बोलो, तो नहीं बोलूंगा जय। वो याद नहीं कांग्रेस के लोगों आपको? आज इस बात को याद दिलाकर हम जिसके वंशज उनसे दूर करना चाहते हो आप याद करो, जब लोकतंत्र शैशव अवस्था में था, राजतंत्र के बाद में सबसे पहले राम राज्य परिषद बनी, उसके अंदर कोई थे तो हमारे सेरेमोनियल हेड, हमारे जो पूर्व शासक थे वो थे। उसका रूपांतर स्वतंत्र पार्टी के रूप में हुआ। यहां संविदा सरकार बनने की नौबत आ गई। अगर भीलवाड़ा के महाराज हरिश्चंद्र जी की मृत्यु या हत्या नहीं होती तो शायद दूसरा नजारा होता। उस समय हम स्वतंत्र पार्टी में थे। खाचरियावाद से भैरव सिंह जी चले। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के जन्म पर, अभी मुझसे पहले सही कहा, संस्थापक सदस्य थे हम। कितने लोग भैरव सिंह जी को जाना करते थे, पर भैरव सिंह जी है एक गरीब का दास है। स्वतंत्र पार्टी से छोड़ छाड़ के भारतीय जनता पार्टी में रहे। और आज जब डबल इंजन की सरकार बन गई, सरकार पैदा करने में हमारा सहयोग रहा। कौन हारा होगा कौन जीता होगा मैं नहीं कह सकता। मैं राजस्थान के चप्पे चप्पे पर गया, जहां भी गया हमारे समाज के व्यक्ति ने खड़े होकर कहा भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, इसका शासन बढ़ाएंगे, हमारी भूमिका रही। आज जब सरकार बन गई, सरकार के 4.5 साल का समय शेष है, तो कुछ लोग हमें दूर करने की कोशिश करने के भ्रम फैला रहे हैं। हमें भ्रम में नहीं आना। और आज कहकर जा रहा हूं मैं ये नहीं कह सकता सब कुछ कर दिया, पर सिरोही का प्रभारी मंत्री रहा था बीच में। आप में से जब कभी भी किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया होगा, मैं ये नहीं कहता मैंने सब कुछ कर दिया होगा, परंतु ये सोचकर जो आया है वो नर नहीं है, नारायण है, और नारायण की सेवा करनी चाहिए। मैंने कोशिश हमेशा करता। आप हमें मजबूत नहीं करोगे तो कौन मजबूत करेगा? मैंने कहा ना, मैं अपनाइश से आया हूं, अपनत्व से आया हूं, अपने लोगों के पास आया हूं। ये भाषण मुझे देना होता दूसरी जगह पर तो मोदी जी के विकास की बात कहता, हिंदुस्तान के बदलाव की बात कहता, हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने की बात कहता, गरीब के कल्याण की बात कहता। और मैं उन लोगों में बैठा हूं जो मतदाता नहीं मत निर्माता है। आप मत का निर्माण करने की ताकत रखते हो। क्यों हमें सरदार कहते हैं लोग? क्यों कहा सरदार? इसलिए हमारे रगों में दौड़ने वाला खून, हमारा डीएनए कहता है गरीब को साथ लेकर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कोई कर सकता है तो हमारे समाज का आदमी कर सकता। 36 कौम हमारी तरफ देख रही है, तो अब सरदारों भूमिका आपकी है। आप अगर, मुझे भी एक जना कह रहा था कि साहब आपके तो तटस्थ रहेंगे, वोट इसको भी नहीं देना चाहते, बीजेपी के खिलाफ भी नहीं देना चाहते। भाई तटस्थ रहोगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। लोग कहेंगे कमजोर लोग थे, लोग कहेंगे डरपोक लोग थे, लोग कहेंगे दबाव में आने वाले लोग थे। सक्रिय रूप से भाग लेना है और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लुम्बाराम, एक सीधा साधा इंसान, एक कोरी प्लेट, कोरी स्लेट जिस पर इबादत कुछ भी लिख देना। मैं और कोई नेताओं की बात नहीं करता, पर लुम्बाराम जी को मैं बरसों से जानता हूं। एक सच्चा सीधा आदमी है जिसको कह राजनीति नहीं आती, कल को सीख जाए मुझे मालूम नहीं। लुम्बाराम जी को वोट देना एक गरीब की मदद करना है, एक खेत में खेती करने वाले किसान की मदद करना है जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है। कहते हैं बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, वो तो नहीं, पर बड़ी दूर से आया हूं, अपनापन का तोहफा लाया हूं। मेरी बात से सहमति हो, अपने को दिखाना है। आज की इस बैठक के बाद में इसकी चर्चा जरूर करना। हनुमान जी के मंदिर में हम सौगंध खा के आए हैं, हम उसी को लाएंगे जो राम को लाए हैं, एक बार फिर भगवा फहराएंगे। ये तब होगा तो सब मिलकर हम काम करेंगे, और सब मिलकर काम करेंगे। हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाओ कि आज के बाद, इस सभा के बाद हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक एक हाथ खड़ा